दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज मैं स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की सच्ची घटना पर आधारित उनकी एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको बहुत ही मोटिवेट करेगी। इसीलिए डोंट स्किप दिस वीडियो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्वामी विवेकानंद जी एक बार किसी काम से अमेरिका गए हुए थे और वहां पर उनके पास एक अंग्रेज आया और स्वामी विवेकानंद जी से उसने एक सवाल पूछा कि स्वामी जी, आपके हिंदुस्तान में माँ को सबसे ऊंचा दर्जा क्यों दिया जाता है? क्यों लोग पहले माँ को पूजते हैं और बाद में भगवान को? स्वामी जी उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखे और उस अंग्रेज से कहा कि वहाँ पास में एक पत्थर पड़ा हुआ है, उसे उठा लाओ। अंग्रेज पत्थर उठा लाया। अब स्वामी जी ने उससे कहा कि इस पत्थर को एक कपड़े में लपेटकर अपनी कमर में बांध लो। उस अंग्रेज को कुछ समझ नहीं आ रहा था और थोड़ा अजीब भी लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी कमर में पत्थर बांध लिया। इसके बाद विवेकानंद जी ने उस अंग्रेज से कहा कि अब तुम जाओ और 2 घंटे बाद आना, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों की जवाब दे दूंगा। लेकिन एक बात याद रहे कि तुम अपनी कमर से इस कपड़े को खोलना मत। कुछ देर तक तो अंग्रेज को कुछ नहीं हुआ, लेकिन आधे घंटे के अंदर ही उसे काफ़ी तकलीफ होने लगी। उसे चलने फिरने में भी दिक्कत होने लगी और वह बड़ी मुश्किल से ही 1 घंटा पत्थर के साथ रह पाया और उस स्वामी जी के पास 1 घंटे पहले ही पहुंच गया और उनसे कहने लगा कि रहने दीजिए, मुझे आपसे कोई जवाब नहीं पूछना, अब मैं ये पत्थर हटा रहा हूँ अपनी कमर से। स्वामी जी ने उस अंग्रेज की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर बोला, इसीलिए हमारे हिंदुस्तान में माँ को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है। तुम इस पत्थर को 1 घंटे भी अपनी कमर में बांध कर ना रख सके और हमारी माँ हमें पूरे 9 महीने अपने पेट में रखती है। बड़ी से बड़ी आंधी तूफान क्यों ना आ जाए, फिर भी हमें वो किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचने देती। और दोस्तों, शायद आपको ये नहीं पता होगा कि जब कोई भी माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो वह 57 डेल का दर्द सह लेती है। लेकिन दोस्तों, बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे ह्यूमन बॉडी खाली 45 डेल का दर्द ही सह सकता है। दोस्तों, ये दर्द तब उठता है जब 20 हड्डियों का एक साथ फ्रैक्चर हो जाए। इसीलिए दोस्तों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल क्यों ना जाए, लेकिन कभी भी अपने मम्मी पापा का साथ मत छोड़ना। क्योंकि दोस्तों, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपकी तब भी सुनी थी जब आपको बोलना भी नहीं आता था। दोस्तों, इसीलिए हमेशा अपनी फैमिली के साथ हंसते खेलते रहिए और अपने जीवन का पूरा आनंद लेते रहिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।